कई दिनों से समंदर में भटक रहे सैनिकों की नजर अचानक एक अजीब से नजारे पर पड़ती है। उनके ठीक सामने एक बर्फीला पहाड़ यानी आइसबर्ग खड़ा था। ये देखकर सब हैरान और उत्सुक हो गए, क्योंकि जिस रास्ते पर वो थे वहां कभी किसी आइसबर्ग का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब वो एक मुश्किल में फंस गए थे। हालांकि आइसबर्ग के पास कोई अनजाना खतरा हो सकता था, लेकिन इतने लंबे समय से भटकने की वजह से उनका सारा खाना पानी खत्म हो चुका था। हालात ऐसे थे कि ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं था। कुछ खाने पीने का सामान खोजने की उम्मीद में वे अपनी पनडुब्बी को आइसबर्ग के पास ले गए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि रुकने की कोई जगह ही नहीं थी और उस द्वीप पर जीवन का कोई नामो निशान भी नहीं था। तभी एक सैनिक ने देखा कि जो पानी उन्होंने ऊपर खींचा है वो गर्म है, और तो और वो पानी मीठा था। इससे उन्हें यकीन हो गया कि पास में ही कोई नदी जरूर है जो समंदर में मिलती है। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी दूर पर एक भूमिगत नदी थी। उन्हें विश्वास था कि नदी के साथ साथ आगे बढ़ने पर उन्हें खाने के लिए कुछ जरूर मिलेगा। फिर क्या था, उन्होंने पनडुब्बी को नदी के बहाव के उल्टी दिशा में चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे पनडुब्बी आगे बढ़ी उन्हें एहसास हुआ कि ये उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। आगे का रास्ता अजीब चट्टानों से भरा और बहुत खतरनाक था। कुछ मोड़ तो इतने तंग थे कि उन्हें चट्टानों से सटकर निकलना पड़ रहा था। ये सफर काफी डरावना था, पर जल्द ही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिख गया। जैसे ही पनडुब्बी पानी की सतह पर आई, एक अजीब सा जीव पलक झपकते ही सामने से गुजरा। राइडर को लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। उसने दोबारा देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अनजाने खतरे का एहसास पैदा हो गया। हालांकि ये एहसास जल्द ही हैरानी में बदल गया। जब राइडर और बाकी लोग पनडुब्बी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। ये जगह अनजाने खतरों से भरी थी और हर कोने में मौत का साया था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्होंने आसमान में टेरोसौर पिटेरोसौर को उड़ते देखा, जो कि कब के विलुप्त हो चुके थे। वहीं दूर एक डिप्लोडोकस आराम से पानी पी रहा था। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि प्रागैतिहासिक जीव यहाँ कैसे हो सकते हैं। होश में आने पर उन्हें समझ आया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वो तो सिर्फ खाना ढूंढने आए थे, किसी का शिकार बनने नहीं। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। एक डायनासोर सीधा राइडर की तरफ झपटा। गनीमत थी कि एक साथी ने उसे वक्त पर बंदूक थमा दी। राइडर ने कई गोलियां चलाईं, पर डायनासोर को कोई खास चोट नहीं आई। तभी उनका बावर्ची MP-18 गन लेकर मदद के लिए आ गया। उसने और राइडर ने मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। आखिरकार बुरी तरह जख्मी होकर डायनासोर डेक पर गिर पड़ा। खाने की इतनी कमी में उबला हुआ प्लेसियोसौर का मांस एक शानदार दावत थी। खाने की समस्या तो हल हो गई, लेकिन अब पनडुब्बी का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। मजबूरी में पेट भरने के बाद उन्हें उस भूली बिसरी धरती पर उतरना ही पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें झाड़ियों में 2 डायनासोर खाना खाते हुए दिखे। उन्होंने फौरन हमले की तैयारी कर ली, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे से कुछ आदिमानव निकल आए और बिना कुछ कहे लाठियों से उन पर हमला कर दिया। लड़ाई की आवाज सुनकर डायनासोर उनकी तरफ बढ़ने लगे। मजे की बात यह थी कि आदिमानव ये देखकर भाग गए और सैनिकों को अकेले ही डायनासोर का सामना करना पड़ा। हालांकि डायनासोर की खाल मोटी थी, लेकिन लगातार गोलियों की बौछार वो झेल नहीं सका और मारा गया। तभी एक बेहोश आदिमानव को होश आया तो राइडर ने उसे पकड़ लिया। वो आदिमानव डरा हुआ था और लगातार एक दिशा में इशारा कर रहा था। हालांकि उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके घबराए हुए चेहरे से लग रहा था कि वो किसी खतरे के बारे में बता रहा है। सब लोग बिना देर किए उस आदिमानव को लेकर पनडुब्बी में वापस आ गए। वहां बातचीत के दौरान उस आदिमानव को माचिस में बड़ी दिलचस्पी दिखाई दी। वो अपने हाथों से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। किस्मत से वहां मौजूद लोग उसकी बात समझ गए। उन्हें लगा कि शायद उसने कोई ज्वालामुखी या ईंधन का स्रोत देखा है। कप्तान ने फौरन थोड़ा सा तेल अपने हाथ पर गिराया। आदिमानव का उत्साहित चेहरा देखकर उन्हें समझ आ गया कि उसे साथ लाना कितना सही फैसला था। अगर वो उन्हें रास्ता दिखाए तो वो खतरों से बचकर तेल के भंडार तक पहुंच सकते थे। इसके बाद सब फिर से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में आदिमानव अचानक रुक गया और आगे बढ़ने से मना करने लगा। एली को लगा कि शायद ये उन आदिमानवों के इलाके की सीमा है और वो उसे पार करने से डर रहा है। लेकिन एक सैनिक ने अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहा और धमकी देने के लिए एक खोपड़ी पर गोली चला दी। इस धमकी के आगे बेचारे आदिमानव को झुकना पड़ा, लेकिन शायद अपनी सुरक्षा के लिए आदिमानव उन्हें एक खतरनाक डायनासोर के इलाके में ले गया। राइडर ने आदिमानव और बाकी लोगों को आगे भेज दिया और खुद कप्तान के साथ उस डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए रुक गया।
लेकिन जो लोग आगे गए थे उन्होंने पनडुब्बी को हमले का सिग्नल दे दिया। सिग्नल मिलते ही बावर्ची ने सर्च लाइट जलाकर डायनासोर की लोकेशन पता की और तोप से हमला कर दिया। बेचारे डायनासोर मरते दम तक ये नहीं समझ पाए कि वो तो सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे और इंसानों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। जब मादा डायनासोर की आंखों से आंसू बहे तब राइडर और कप्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह आदिमानव उन्हें उनकी मंजिल पर ले गया। वहां सचमुच बहुत सारा तेल था। इसका मतलब था कि वो जल्द ही उस द्वीप से निकल सकते थे। तेल को जल्दी से रिफाइन करने के लिए सबने मिलकर वहीं मौजूद चीजों से एक अस्थायी रिफाइनरी बना ली। जब डीजल बनकर तैयार हुआ तो सब खुशी से झूम उठे। समय बचाने के लिए कप्तान ने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो कुछ लोगों के साथ तेल रिफाइन करने का काम जारी रखेगा और राइडर बाकी लोगों के साथ खाने का इंतजाम करने जाएगा। राइडर की टीम कैंप से थोड़ी ही दूर गई थी कि उन्हें एक पहाड़ी पर आदिमानवों का गांव दिखाई दिया। वो ये देखकर हैरान थे कि आदिमानव औजारों का इस्तेमाल करना सीख गए थे। तभी एक सैनिक को आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही एक आदिमानव ने छिपकर उस पर हमला कर दिया और वो मारा गया। अगले ही पल झाड़ियों से बहुत सारे आदिमानव निकल आए। राइडर ने गोली चलाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राइडर ने अपने साथियों को किनारों से घूमकर आदिमानवों को घेरने के लिए कहा, लेकिन आदिमानव भी चालाक थे। उन्होंने जानवरों की आवाज निकालकर सैनिकों का ध्यान भटकाया और फिर छिपकर हमला कर दिया। आवाज सुनकर राइडर मदद के लिए भागा, लेकिन वो आदिमानवों की चाल में फंस गया। वो खुद भी घिर गया और अकेली एली को भी आदिमानवों ने मौका देखकर पकड़ लिया। राइडर जैसे तैसे उस मुसीबत से निकला ही था कि आसमान से एक टीरोसौर आ धमका। राइडर ने मुकाबला करने की सोची, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। ठीक उसी मुश्किल घड़ी में वो आदिमानव जिसे राइडर ने पहले बचाया था सामने आ गया। उसने राइडर को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद उस उड़ने वाले डायनासोर का शिकार बन गया। राइडर उसे बचाना चाहता था पर कुछ नहीं कर सका और अपनी आंखों के सामने उसे डायनासोर को ले जाते हुए देखता रहा। इस सदमे से उबरकर राइडर को एली की याद आई। उसने देखा कि आदिमानवों ने एली को घेर रखा है। वो उसे बचाने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि दूर एक ज्वालामुखी फट गया। जोरदार धमाके से सब घबरा गए और आदिमानव इधर उधर भागने लगे। एली ने मौके का फायदा उठाया और भाग निकली, लेकिन कुछ आदिमानव अब भी उसके पीछे थे। राइडर फौरन उसे बचाने दौड़ा। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि एली और एक आदिमानव दोनों एक दलदल में गिर गए हैं। राइडर ने बिना सोचे समझे आदिमानव को लात मारी, लेकिन इस कोशिश में वो खुद भी दलदल में जा गिरा। गनीमत थी कि दोनों ने एक तैरती हुई लकड़ी पकड़ ली और किसी तरह किनारे आ गए, लेकिन वो आदिमानव उतना खुशकिस्मत नहीं था और कुछ देर छटपटाने के बाद डूब गया। जब दोनों बचकर कैंप वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कप्तान और बाकी सैनिक पहले ही जा चुके हैं। निराश होकर राइडर और एली नदी की तरफ भागने लगे। चारों तरफ हालात और बिगड़ते जा रहे थे। ज्वालामुखी के फटने से कई डायनासोर मारे गए थे। उधर पनडुब्बी पर कप्तान राइडर और एली का इंतजार करना चाहता था, लेकिन बाकी सैनिक और रुकने को तैयार नहीं थे। बावर्ची ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। कप्तान ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी नहीं बख्शा। ये सब करने के बाद उन्होंने पनडुब्बी चालू कर दी। उसी वक्त राइडर और एली किनारे पहुंच चुके थे। वो चिल्लाते रहे, लेकिन पनडुब्बी नहीं रुकी। राइडर को मानना पड़ा कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन जाने वाली पनडुब्बी का सफर भी आसान नहीं रहा। पानी के नीचे अब लावा भर चुका था, जिसकी वजह से पनडुब्बी नीचे नहीं जा सकती थी। ऊपर से गिरते पत्थरों की चपेट में आने से जोरदार झटके लगे और अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। बेकाबू पनडुब्बी धीरे धीरे पानी में डूब गई। ये सब राइडर और एली ने अपनी आंखों से देखा। जब सब कुछ शांत हो गया तो वो दोनों उस जगह से निकल पड़े। एक दूसरे का सहारा बनकर वो उत्तर की ओर चलते रहे। उनके दिलों में उम्मीद थी कि वो इस भूली बिसरी दुनिया से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। आखिर में उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें एक बांस के डिब्बे में बंद कर दी, इस आस में कि शायद एक दिन किसी को ये मिल जाए। यह फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। इसका असली नाम स्टार जूलॉजिकल एज था, जिसे बाद में बदला गया। हालांकि फिल्म में डायनासोर का रूप कुछ भद्दा और कच्चा लगता है, लेकिन इससे इसकी कल्पनाशीलता और रोमांच पर कोई असर नहीं पड़ता। यह एक ऐसी फिल्म थी जो साहस और कल्पना से भरी हुई थी। यह कहानी विज्ञान कथा लेखक बरोज के उपन्यास पर आधारित है। बहुत लोग शायद इस लेखक को न जानते हों, लेकिन उनकी दूसरी रचना टार्जन आज भी दुनिया भर में लोगों की पसंद बनी हुई है।